आज 28 जनवरी। तो मार्केट में हमने टॉप को कैसे यहाँ पर एनालाइज किया। यहाँ पर 923 पे हमने डिस्कशन किए कि निफ्टी जो है वो एक डे रेजिस्टेंस पे अभी है। तो डे रेजिस्टेंस पे निफ्टी है। वहाँ से दो बातें हो सकते हैं, आइदर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा या फिर रेजिस्टेंस से मार्केट गिरावट करेगा। तो हमने यहाँ पर देखें कि जो कॉमन बातें हैं कि निफ्टी अगर रेजिस्टेंस को हिट करते हैं तो वहाँ से रिवर्सल आते हैं। तो डेफिनेटली वही आया मार्केट में एंड 25,370 के प्राइस से मार्केट यहाँ पर 70 से 100 पॉइंट अभी गिरावट हमें देखने को मिल चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली देखूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर 94 पॉइंट का गिरावट आए हैं। तो 9:23 एग्जैक्टली जहाँ पर हमने बात किए थे टॉप मार्केट बनाने का, यही 9:23 एंड हियर इज द 9:23। तो एग्जैक्टली हमने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर टाइमिंग को प्रेडिक्ट किए थे। अब ये हमने कैसे किए इस पर हम लोग आएंगे। तो एग्जैक्टली 9:23 AM we find the resistance निफ्टी टॉप। ओके, अभी हमने कैसे फाइंड आउट किया उस पर बात करेंगे। सेकंड हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर हम लोग ट्रेड कैसे लिए और आने वाले पोटेंशियल यहाँ पर क्या होंगे। तो पहले हम लोग प्रेडिक्शन करने के पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये लेवल्स हमने कैसे डिसाइड किए। तो पहले आपको देखना होगा यहाँ पर मार्केट एक्चुअली में क्या डिसाइड कर रहा था। अर्लियर में हमने देखे थे कि 23 जनवरी तक मार्केट ने एक इवनिंग स्टार पैटर्न को क्रिएट किए थे और यहाँ पर मार्केट में फिबोनाची के जो एक्सटेंशन है वो मार्केट में बना हुआ था। सॉरी, यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन पे अब फिबोनाची एक्सटेंशन जब मार्केट में यहाँ पर बना हुआ था तो मार्केट उसी फिबोनाची एक्सटेंशन के नीचे है। ओके, तो ये वाले हमने लेवल देखे थे 273 के, अगर आपको याद हो तो 273 एक मेजर एरिया है। तो 273 के समय मार्केट ने एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन को यहाँ पर बनाए थे। कल के जो आप मूव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द न्यूज़ एंड इम्पल्स बाइंग। इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड्स के बात हो रहे हैं, ये ट्रेड को मार्केट में अप्लाई होने में अभी वक्त है। ओके, तो जो मार्केट मेकर्स हैं वो लोग हमारे जैसे नहीं हैं। वी एक्सपेक्टेड एवरीथिंग इन शार्पली। एज अ रिटेल ट्रेडर हमारे पेशेंस सबसे कम होते हैं, बट जो मार्केट मेकर्स होते हैं उनके पेशेंस सबसे ज़्यादा होते हैं। वो सब कुछ परखने के बाद ही मार्केट में पैसे डालते हैं। तो क्या एक्चुअली में किस तरीके से चीज़ें होगा, स्पेशली किस तरीके से ज़्यादा कब ये बनना स्टार्ट होगा, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हमारे पास वक्त है, इट इज़ 2026। तो 2027 एक साल अभी इसके बाकी है इसको पेपर में आने में, मतलब कि जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होने में, मतलब ज़ीरो जो टैरिफ के बात हो रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आएगा इट विल गिव अ वेरी गुड बूस्ट टू द ओवरऑल कंजम्पशन मार्केट। ओके, तो अभी वो एक बात अगर हम लोग ध्यान से निकाल दे तो मार्केट में कल एक पुल बैक आया था, सिंपल। तो डेफिनेटली दैट इज द इम्पल्स बाइंग। तो जब ये पुल बैक हो गए तो हमें क्या चाहिए, टेक्निकल ट्रेड करने के लिए वी नीड अ परफेक्ट रेजिस्टेंस। तो परफेक्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमारे पास एक रेजिस्टेंस मार्केट में मौजूद था, वो है इवनिंग स्टार का हाई, यानी कि 23 जनवरी का हाई। दूसरा जो यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस था वो था इवनिंग स्टार का टॉप जो यहाँ पर है। तो डेफिनेटली ये जो मोमेंटम है ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि 435 के हाई है। तो हम लोग इतने रेजिस्टेंस को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मार्केट इस मोमेंटम पे आके 435 को हिट कर पाए। तो वी फाइंड कि अर्लियर में मार्केट में कब
एक्स्टेब्लिश सपोर्ट बनाए थे, जिसको हम अभी रेजिस्टेंस की तरफ ले सकते हैं। तो 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के मार्केट में जो गैप क्रिएट हुआ था, इस गैप से मार्केट में पहले 7 नवंबर को काफ़ी अच्छे एक मोमेंटम हमें देखने को मिले थे। तो यही गैप के हाई और लो हमने यहाँ पर दे दिए, जो गैप डाउन साइड पे आकर फिल हुए थे। तो याद रखिएगा, एक गैप के जो एक्सपेक्टेंस होते हैं, मतलब एक गैप मार्केट में जब बनता है तो वो गैप के कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं और मार्केट उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं, वो हमें देखना होते हैं। तो ये जो गैप बना था, यहाँ पर मार्केट ने बुल पे भी मार्केट ने इस गैप को रेस्पेक्ट दिए, यानी कि एक्सेप्टेंस आए। और यहाँ पर भी मार्केट ने जब गैप को ब्रेक किए, तो गैप ब्रेक होने के बाद ही मार्केट दोबारा से यही गैप के अराउंड में इवनिंग स्टार को फॉर्म किए। तो डेफिनेटली ये गैप हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस मार्केट में हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये गैप के जो लो पॉइंट था, यानी कि 25,344, ओके, तो सॉरी 365, यहाँ पर मार्केट पहुंचा और उसके बाद 376 हाईएस्ट पॉइंट था हमारे। तो ये दोनों लेवल मार्केट में यहाँ पर आकर रुके, तो हमने एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आके इस पर्टिकुलर पैटर्न को ढूंढा कि निफ्टी जो है वो डे रेजिस्टेंस पे है। अब बारे आते हैं 9:23 पर ही हमने क्यों इसको देखे। तो इसके लिए हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करना होगा कि 1 मिनट टाइम फ्रेम एक्चुअली में यहाँ पर क्या दिखा रहा था। तो इन द 1 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम हमने क्या देखे कि मार्केट में लगातार प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था। जस्ट मिनट, मैं यहाँ पर जो फिबोनाची मैंने ड्रॉ किए थे वो मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, ताकि चार्ट जो है वो क्लियरली आपको दिख पाए। ओके, तो ये हमने फिबोनाची को लिए, इसके जो बैकग्राउंड है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि चार्ट आपको क्लियरली दिख पाए यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर हम लोग आए तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मार्केट ओपनिंग के समय 9:15 से लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, बट वॉल्यूम जो है वो काफ़ी डिक्लाइन में था यहाँ पे। तो देयर इज अ डिक्लाइनिंग वॉल्यूम हियर, देयर इज अ राइजिंग वॉल्यूम हियर। तो मार्केट में जो प्राइस और वॉल्यूम के जो रूल है, सिंपल रूल क्या बोलते हैं, अगर प्राइस, इफ द प्राइस इज राइजिंग बट द वॉल्यूम इजंट राइजिंग, देयर इज अ चांस कि प्राइस विल डिक्लाइन। तो ये चलते हुए हमने क्या देखे, 923 पे देयर इज अ बियरिश वॉल्यूम जनरेटेड। ओके, अब बियरिश वॉल्यूम जनरेट तो डेफिनेटली हो रहा था। दूसरे पॉइंट हमने ये भी ऑब्जर्व किए, यहाँ पर मार्केट में जो इनसाइड बार क्रिएट हुआ था, यही इनसाइड बार से अगर मैं फिबोनाची को देखूं तो ऑलरेडी मार्केट जो है 1.618% ऑफ द फिबोनाची एक्सटेंशन रीच हो चुके थे। तो यहाँ से देयर इज अ हायर पोटेंशियल कि मार्केट जो है वो डिक्लाइनिंग पे जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर है आपको कैसे हमने टाइम को ढूंढा, कैसे हमने प्राइस को ढूंढा एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ से अभी मार्केट क्या पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द डे के लिए। ओके, तो आज एक्सपायरी के बाद पहला ऑप्शन डे है, तो हम लोग इस ऑप्शन को अभी एनालिसिस नहीं करेंगे अंटिल अनलेस 11 और 12 हैपन। तो हम लोग यहाँ पर अभी चार्ट को यहाँ पर देखेंगे। तो चार्ट वाइज अगर मैं देखूँ तो ये जो पर्टिकुलर जोन पैटर्न मार्केट में क्रिएट हुआ है, ये पर्टिकुलर एक डिक्लाइनिंग पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो हमें अभी यहाँ पर क्या देखने हैं कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने फॉर्म कर चुके हैं। तो रेजिस्टेंस फॉर्म होने के साथ साथ मार्केट में यहाँ पर माइनर चार्ट पैटर्न्स जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ देयर इज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पर 9:40 पे देयर इज अ रेजिस्टेंस, यानी कि लोअर रेजिस्टेंस ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं। ओके, और टू बी वेरी फ्रैंक फॉर्म जो है वो हो रहा है। तो अगर मार्केट ये जो पर्टिकुलर लो है 956 के 957 के, ये अगर ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग मार्केट का जो नेक्स्ट लो है वो 233 और 25,148, ये दोनों जोन पर मार्केट आ सकते हैं। ये हमने हायर लेवल को देखा। दूसरा यही जो जोन है, या हम अगर मैं यहाँ पर स्मॉल स्केल पे देखूँ तो मार्केट 299 के नीचे अभी है, तो 299 पे मार्केट यहाँ पर रुका है। और इस पर्टिकुलर जोन के नीचे अगर आते हैं तो हमारा जो कंफर्म ट्रेड है वो 266 के नीचे आने के बाद यहाँ से
जो है वो मार्केट 25,200 के लेवल तक दोबारा से रीच कर सकते हैं. सो दिस इज द हाईएस्ट पोटेंशियल as per our technical analysis. Okay, so that's it as of now from my end today, and we'll get back in the next one.